अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सादिक संजरानी ने मैदान मार लिया। चेयरमैन सेनेट मुंतखब 48 वोट हासिल किए। पीटीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। 7 वोट मुस्तरद हुए। सादिक संजरानी ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। आपको बताएं कि सादिक संजरानी ऐवान बाला के सुल्तान सादिक संजरानी ने मैदान मार लिया। चेयरमैन सेनेट मुंतखब 48 वोट हासिल किए। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। 7 वोट मुस्तरद हुए। सादिक संजरानी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं सादिक संजरानी। कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा, मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। चेयरमैन सेनेट का मुकाबला पीडीएम हार गई। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। 48 वोट हासिल किए। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। 7 वोट मुस्तरद हुए। अरकान ने बैलेट पेपर पर ही गलत मुहर लगा दी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 98 सेनेटर्स ने अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद वोट कास्ट करने ही नहीं आए। सादिक संजरानी की जीत का ऐलान हुआ तो अपोजिशन खसूसन पीपल्स पार्टी की जानब से शदीद एहतजाज किया गया। फारूक एच नाइक की जानब से एतराज उठाया गया कि बैलेट पेपर पर कहीं नहीं लिखा कि मुहर कहां लगाई जाए। उम्मीदवारों के नाम के ऊपर मुहर लगाने से वोट मुस्तरद करने के फैसले को तस्लीम नहीं करते। सादिक संजरानी ने हलफ उठाने के बाद ऐवान बाला में चेयरमैन की नशिस्त संभाली और कहा, दोबारा चेयरमैन मुंतखब करने पर अपने तमाम अरकान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और खसूसन परवेज खटक का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम सेनेटर्स को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हाउस को साथ लेकर चलूँगा। डेप्टी चेयरमैन सेनेट का मैदान भी हुकूमत ने मार लिया। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 54 वोट लिए। पीडीएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट लिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हलफ उठाने और नशिस्त संभालने के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ। पोलिंग के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 और पीटीएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। चेयरमैन सेनेट ने मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से इनके ओहदे का हलफ लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी हो चुका। यूसुफ रजा गिलानी जीतने के बावजूद अपनी कुर्सी पर नहीं। जब वोटर की नीयत जाहिर हो चुकी तो वोट हो चुका। वोट मुस्तरद करने का तरीका नाजायज है। कौमी असम्बली और सेनेट इमरान खान के साथ नहीं। पीडीएम की मुशावरत से अदालत जाने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अवाम की आंखों के सामने चोरी किया गया। मौजूदा सूरत हाल में जमहूरियत पसंद बहुत मायूस है। पाकिस्तान में चैलेंज किया और आपको पता है कि जब आपको उधर इस माहौल में वहां चैलेंज कर रहे हो तो आप सिर्फ इमरान खान को नहीं चैलेंज कर रहे हो, आप उनके सहूलतकारों को भी चैलेंज कर रहे हो। उन्होंने साफ साफ धांधली आपके सामने किया, वो भी किसी तरीके हमारे ऊपर, यहां तक कि वो जो वीडियो कैमरास उन्होंने डाले थे, जो स्पाई कैमरास 4 उन्होंने डाले थे, वो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस मजाक का हिस्सा ना बने। आप सच के साथ हो, आप इंसाफ के साथ हो। आप जानते हो कि किस तरीके से हम पहले दिन से और खास तौर पे किस तरीके से पूरा सेनेट इलेक्शन में हर फोरम पे, हर मैदान में और हर तरीके से इनका मुकाबला कर रहे थे और मुकाबला भी किया और सारे आप सबके एक्सपेक्टेशंस के बावजूद जीते।
ये उम्मीद की किरण पाकिस्तान की जमहूरी कारकुन के लिए बहुत जरूरी था। उम्मीद के बगैर कोई तहरीक नहीं चल सकता। हमने वो उम्मीद दिलवाया और जीत ली। अब हमने इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी नॉर्म्स के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज ये नाइंसाफी है पीडीएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, यूसुफ रजा गिलानी का, और हम इस स्पेसिफिक केस को सिर्फ हल करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आगे जाके हर इलेक्शन में इस किस्म का हरकत ना हो, सेनेटर्स को इस तरीके से डिसएनफ्रेंचाइज ना किया जाए, उनका वोट इन द हाईएस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान वो मजा ना बने। ये वजह है कि हम अदालत के पास भी जा रहे हैं, ये वजह है कि हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें, और न्यूट्रलिटी का कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी नहीं होता, सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हर पाकिस्तानी के लिए कामयाबी होता। यह हमारा मिलके जदोजहद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब, हम सब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हम ये न्यूट्रलिटी हासिल करना चाहते हैं। तलाल चौधरी की मैं पहले दिन से नहीं, मैं अभी से नहीं लड़ रहा हूं। ये 2018 से मुझे होश नहीं आया कि जमहूरियत में धांधली होता है पाकिस्तान। इलेक्शन को चोरी किया गया, संजरानी की जीत आरती। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर गैर जानिबदार नहीं थे। सेनेट सेक्रेटरी ने शहरी रहमान से कहा था कि उम्मीदवार के खाने में कहीं भी मोहर लगा सकते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर 7 वोट मुस्तरद नहीं कर सकते थे। और मुझे याद था कि मेरे पास 50 वोट्स कंफर्म थे, और 98 वोट में से अगर 50 मेरे पास हैं तो बाकी आप समझ जाएं बाकी कितने बचेंगे। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो न्यूट्रल आदमी नहीं था, और ये इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं थे, ये सेनेट के तहत थे। और सेनेट का इदारा जो है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया उस शख्स को जो उनकी पार्टी का था, और उस वक्त जब उन्होंने पहला जो ऑब्जेक्शन हुई तो उन्होंने वो वोट अलग करके रख लिया। तो हमने शोर किया कि पहले इसको डिटरमिन करें, कहते अभी कर लेते हैं, और फिर करते करते 8 वोट साइड पे कर लिए। जब 8 पूरे हो गए तो अब उनको हमने कहा रूलिंग दें कि ये जो 8 है इसका क्या करेंगे। उसने देखा, एक को देखने के बाद कहा स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, क्योंकि इस पर डबल स्टैंपिंग है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर जब बाकी देखा 7, तो फिर देखा उनका कितने हैं उनके पास, तो मेरे पास थे 42, तो 7 मिला तो 49 हो जाते थे, तो उनके थे 48। तो दैट वाज द अपसेट एंड द हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग फॉर द पीडीएम। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरी रूलिंग ये है। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नायक कहते हैं, हम यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। बैलेट पेपर पर इस बात की निशानदही या हदायत ही नहीं की गई थी कि वोटर किस जगह मोहर लगाएगा। अरकान की जानिब से उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद नहीं होते। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे कासिम गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ जल्द इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। मुस्तफा नवाज खोकर के मुताबिक कानून कहता है कि नाम के ऊपर लगाई गई वोट ठीक है, हम ये डाका नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। हमें यकीन है किसी ने धोखा नहीं दिया, हम एक वोट से जीते हैं। उधर पीडीएम रहनुमाओं ने यूसुफ रजा गिलानी की अक्सरियत को शिकस्त में बदलने का इल्जाम लगा दिया है। राजा परवेज अशरफ और कमर जबान कायरा ने एहसन इकबाल के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हुकूमत को तनबीह करते हैं कि हमारे वोट के हक पर डाका न डाला जाए। गैर आईनी तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को हराया गया। पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मुझे यकीन है
कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है। और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है। वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादिक संजरानी की कम है, तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर बराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते, तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूं। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। वो लोग जो पीटीआई के साथ थे वो भी देखें कि उनकी जमात आज उनके लीडरशिप क्या कर रही है। वो जो बड़े आला असूलों की बातें करते हैं, ये है उनका किरदार। हाँ, इल्जाम लगाने वाले कि जी पैसे चल गए, किधर गए पैसे, कहां चले पैसे? आपके पास 47 वोट थे, आपको 48 मिले हैं, हमारे पास 51 थे, हमें 50 नहीं 49 बट 50th वोट भी हमारा है। चले वो आधा आधा सही, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर जरूरी फोरम और हर जरूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे, और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। और अगर इनके ये ख्याल है चुराने नहीं देंगे, अगर इनका ख्याल है कि इन हथकंडों से इस रेत की दीवार को सहारा दे के वो 26 का जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको रोक पाएंगे, इस हुकूमत की गिरती हुई शाख को बचा पाएंगे, इस अवामी सैलाब के सामने, अवामी गुस्से के सामने ये किसी तरीके से कोई हीला बहाना इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर पीटीआई की लीडरशिप गौर से सुनो। हम भुट्टो शहीद के मानने वाले हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं और जो छीनता है उससे छीनना भी जानते हैं, बिल्कुल छीनने नहीं देंगे। एक जानिब पीपल्स पार्टी तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी पीटीएम के मुश्तरका उम्मीदवार की शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि पीटीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 49 वोट लेकर जीते, सरकारी उम्मीदवार सादिक संजरानी 48 वोट लेकर हारे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट जबरदस्ती मुस्तरद करके हारने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। उधर विभागीय वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं पीडीएम की सियासत आज दफन हो गई। हमारी नेक नियति पर शक करने वालों और 30 साल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले निजाम को शिकस्त हुई। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा, ओपन बैलेट वक्त की जरूरत है, अवाम करप्शन रोकने के लिए निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट मिला और आज हमारे नामजद किए हुए चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली। पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है। पीडीएम की सियासत जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। जो लॉन्ग मार्च से शुरू हुई, इस्तीफों की बात हुई, कुछ भी ना हुआ, दोबारा से उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात की है। अवाम करप्शन रोकने के लिए बाहर निकलते हैं, अवाम करप्शन को बचाने के लिए नहीं निकलते। यह सबक जो आज मिला है पीडीएम को और उसकी सियासी तदफीन होने वाली है, हो चुकी है, इससे पाकिस्तान के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक ऐसी तारीख कुव्वतें, ऐसी कुव्वतें जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थीं, उनको अल्लाह ताला ने आज बेनकाब कर दिया है। जो सुबह ड्रामा चलाया गया, जो कि खुद करके कैमरोज का ड्रामा लगाया गया, मुख्तलिफ किस्म की तरीकों से जब हम इत्तेमाद का वोट ले रहे थे, तो जो नाटक इन्होंने रचाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुंतशिर कर सकें, खराबी कर सकें, उसके बाद ये जो आज का वोट था उसमें भी सुबह इन्होंने एक ड्रामा चलाया जिसमें कि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकता कोई। इनका ख्याल था
कि ये नाटक रचाकर वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह अल हक है। अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसे लीडर, एक निडर लीडर, एक सच्चा लीडर, एक बहादुर लीडर और वो लीडर जो कि इस मुल्क को और उसके अवाम को आगे ले जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हुकूमती वज़रा ने सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पीडीएम को अब हकायक और हुकूमती मैंडेट को तस्लीम कर लेना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत है। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती पर यकीन रखते हैं। स्पोर्ट पर इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए और ज़मीरों के सौदागरों को हजीमत उठाना पड़ी। फिर दूसाशी कवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना इमरान खान और इनके मौक़िफ़ की फतह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने सादिक संजरानी को मुबारकबाद देते हुए इनकी जीत को जमहूरियत और शफाफ पाकिस्तान की फतह करार दिया। कहा चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में पीडीएम को फाश शिकस्त हुई। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सब्तर को भी हिम्मत दे, उन पर भी बहुत ज्यादा सख्ती आई है। कल तक वोट चाह रही थी वोट खुफिया हो, आज चाह रही हैं वोट काबिल शिनाख्त हो। कप्तान ने कहा था कि खुफिया वोटिंग पर मत जाएं। कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। कौमी असम्बली में उन्होंने हमारे 7 वोट मुस्तरद कराए थे, हमने सूद के साथ 8 वोट मुस्तरद कराए। अब जब मैंने कहा कि हमने करवाए तो हाथ से पकड़ के तो किसी को नहीं करवाए, इनके लोगों ने खुद ही किए ना, जैसे इन्होंने हमारे लोगों के हाथ पकड़ के नहीं करवाए थे। ये तो सियासी इन्वायरमेंट है जो इन्होंने क्रिएट किया है। कप्तान की बात ना मान के ये इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया। हम दोबारा कहते हैं आइडेंटिफाइबल वोट करें, ना हम करा सके ना ये करा सके। जो इन्होंने कराया, अगर आइडेंटिफाइबल वोट होता तो ना होता। अगर आज ये रो रहे हैं आइडेंटिफाइबल वोट ना होता तो कम से कम इनके मेंबरान, हमारे सिंध में लोगों ने वोट दिया ना, 2 ने, हमें कबूल है। इन्होंने करवाया ना, हमें कबूल है, क्योंकि उन्होंने खुल के सीना ठोक के वोट दिया है। तो कम से कम आप बात करें इंसानों वाली, सीना ठोक के वोट दें। ये जो चोर बाजारी है, ये जो लूटमार है, ये जो जमीरों का सौदा होता है, जिसके खिलाफ इमरान खान पहले दिन से खड़ा है। 2013 में, 15 में, 18 में, 16 में, इधर सेनेट की कमेटी में, अभी 20 में, हर बार इमरान खान ने इस पे आवाज उठाई। अभी भी हम इस पे आवाज उठा रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। रही बात हमने करवाए इन्होंने कराए, आपको पता है ये सियासी बयान होते हैं। जिसने करना है जमीर का सौदा वो अपना करता है। हाथ पकड़ के कोई किसी का वोट नहीं डलवाता, कोई किसी को गन पॉइंट पे वोट नहीं डलवाता। वो अपने जमीर का सौदा बूथ के अंदर खुद करता है, जो भी उसने करना है। तो कहने की बात यह है कि आज मेंबरान को जो पसंद आया उसको वोट दिए, इनके मुताबिक उस दिन जो पसंद आया तब वोट दिए। अब या तो फिर इस पसंद को मान लें। हाँ, मैंने ये कहा कि या तो दोनों दफा बिके हैं या दोनों दफा नहीं बिके। आप वाली बात कि या दोनों दफा जमीर बिके हैं या दोनों दफा नहीं बिके, एक चीज पे आ जाए, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे ना? अगर अली इमरान साहब मोतबर दामाद है तो मेरे भाई कैप्टन सफदर को भी इज्जत उतनी मिलनी चाहिए। वो मैं कहता हूँ बराबर रखे चीजों को। मेरा वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट की 10 वोटों से जीत पर अपोजिशन पर मजाक से भरपूर तंज किया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में 8 वोट मुस्तरद हुए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। खुशी की बात है कि डिप्टी चेयरमैन के वोट में एक भी वोट जाया नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि अपोजिशन सेनेटर्स में सीखने की सलाहियत काफी अच्छी है। उधर सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल पोलिंग बूथ से कैमरे निकल आए। नून लीग के मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर ने निशानदही की। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। कैमरा निकलने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हुक्म पर नया पोलिंग बूथ कायम कर दिया गया।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से कबल नून लीग के मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने पोलिंग बूथ में कैमरे लगे होने का इंकशाफ किया और कहा पोलिंग की जगह 2 कैमरे लगे हुए हैं, जिस पर अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज किया। सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेट के अमले से पूछ रहे हैं कि बूथ कितने बजे आया था। मुसद्दिक मलिक ने बूथ के अंदर से निकलने वाली डिवाइस दिखाते हुए बताया कि ये डिवाइस ट्रांसमिशन है, माइक है या टेप रिकॉर्डर, ये मैं नहीं जानता। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे लगे होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, सेक्रेटरी सेनेट, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पोलिंग बूथ के पीछे कैमरा ना लगा हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि साबित हुआ इमरान खान किस किस्म के शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जिसने भी ये काम किया वो सादिक रहा और ना ही अमीन रहा। सेनेट में पोलिंग बूथ से कैमरा निकलने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर के हुक्म पर नया पोलिंग बूथ कायम कर दिया गया। जब कैमरे निकल आए तो मरियम नवाज कहती हैं, कहा इनमें खुफिया वोट का जिक्र है, कैमरों का नहीं। सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी करने का नया तरीका ढूंढ कर लाता है, मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर में कहा कि अब हालत इतनी पतली हो चुकी है कि फोन करवा कर गन पॉइंट से भी बात नहीं बनी, अब कैमरे लगाकर अपने ही अराकीन की जासूसी करनी पड़ गई। ऐसी तारीखी जिल्लत तौबा है। मरियम नवाज का कहना था कि RTS और डस का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई, आईनी तरमीम में नाकाम रहे, सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। वोट चोरो, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सादिक संजरानी ने हाउस की इज्जत खराब की, इन्हें अब खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरों की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कहते हैं सादिक संजरानी ने हाउस की इज्जत खराब की, उन्हें अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि सादिक संजरानी ने हाउस की इज्जत खराब की, उन्हें अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कोरोना की बात करें तो हुकूमत पंजाब ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर लाहौर के समेत मुख्तलिफ अजला में दोबारा सख्त पाबंदियां नाफिज करते हुए तमाम मार्केट्स को शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजार ने अपने ट्वीट में बताया कि सूबे के कुछ शहरों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तशवीशनाक हद तक फैल रही है। इन अजला में तमाम तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हाल, मिजार, मेले, खेलों की सरगर्मियों वगैरह पर 15 दिन के लिए पाबंदी होगी। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,430 हो गई। मजीद 2,701 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,68,000 सेहतयाब, जबकि 18,703 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,698, सिंध में 4,452, खैबर पख्तूनख्वा में 2,138, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बिल्तिस्तान में 103, आजाद कश्मीर में 317, इस्लामाबाद में 520 अमवात कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,44,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,92,00,000 तक जा पहुंची। 9,48,00,000 तक मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,44,000, ब्राजील में 2,63,000, भारत में 1,58,324, मैक्सिको में 1,93,000, रूस में 91,220, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,160 और सऊदी अरब में 6,551 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि कोयटा के नवाही इलाके मारवाड़ में कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कान बैठने से 6 कारकुन जाँ बहक हुए थे, 2 को जिंदा बचा लिया गया। कोयटा के करीब कोयला खान बैठ जाने से 8 मजदूर फंस गए थे। हादसे के बाद मजदूरों को बचाने के लिए PDM में की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 मजदूरों को जिंदा बचा लिया गया और 6 मजदूरों की लाशें निकाली गई। PDM के मुताबिक खान में जहरीली गैस भर जाने से धमाके के बायस मिट्टी का तोदा गिर गया। 6 कारकुनों की लाशें निकाली गई, सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर है। आलमी सतह पर भूख और फाका कशी की बड़ी वजूहात कशीदगी की सूरत हाल और गैर मुल्की कब्जे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में कुशीदगी का हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए है, क्योंकि हम तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन सिर्फ अफगान क़यादत और अफगान अमन अमल के जरिए ही हासिल किया जा सकता है, और यही नहीं कि इसके लिए पाकिस्तान ने अमन और बहाली के अमल की मुकम्मल हमायत भी की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर की पहचान न्यू दीपालपुर सिटी के तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। प्रोजेक्ट चेयरमैन राना हामिद रफीक का सार्फिन को बेहतर सहूलियात देने का अज़्म है। महंगाई के इस दौर में कम कीमत में मियारी और साफ सुथरे माहौल में अपने घर का मालिक बनना किसी ख्वाब से कम नहीं। मगर मजहराबाद कसूर रोड दीपालपुर में न्यू दीपालपुर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सीवरेज, इलेक्ट्रॉनिक, मस्जिद, प्ले ग्राउंड, पार्क, साफ पानी की फराहमी और कमर्शियल एरिया में शॉपिंग मॉल्स की तामीराती आखिरी मराहिल में है। चेयरमैन न्यू दीपालपुर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट राना हामिद रफीक कहते हैं, प्लॉट लेने वाले सार्फिन को बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। न्यू दीपालपुर सिटी प्रोजेक्ट अपने तर्ज की वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। दीपालपुर सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड काशिफ चौधरी का कहना था कि पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर काम जारी है। न्यू दीपालपुर हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी तर्ज का वाहिद प्रोजेक्ट है। हकीकी रियासत मदीना का दर्स ये है कि हम अपने से नीचे वाले तबकात के साथ खड़े हों। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का अज़्म, कहा इस्लाम हमें कमजोर तबकात के साथ ताउन का दर्स देता है। जमात इस्लामी गरबी लाहौर और अल खिदमत विमेन ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में शादी पैकेज तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, चौधरी रिजवान यूसुफ और अल खिदमत फाउंडेशन विमेन ट्रस्ट की जिम्मेदारान थी। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि इस्लाम हमें कमजोर तबकात के साथ ताउन का दर्स देता है। जमात इस्लामी बगैर किसी इक़्तिदार के अपने वसाइल से अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट की खातीन रज़ाकारों की खिदमात काबिल सताइश हैं। आलमी उफकनामे से आपको आगाह करें, सऊदी अरब का कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान। 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। सऊदी हुकूमत ने 1 जनवरी और फिर 31 मार्च से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन अब सिविल एविएशन के सर्कुलर में तारीख मजीद बढ़ा दी गई है। अब बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 31 मार्च के बजाय 17 मई से परवाज़ करेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल अब भी ख़राब है, वहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है। दिल्ली में भारतीय किसानों का मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज जारी। रियासती इंतखाब में किसानों की बीजेपी मुखालिफ मुहिम तेज। रहनुमाओं का कहना है कि वोटर बीजेपी को जरूर सजा दें। मोदी सरकार का साथ न छोड़ने पर किसान गुस्से में आ गए। हरियाणा में किसानों ने बड़े मुजाहरे किए। रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मोदी, वजीर आला और नायब वजीर आला के पुतले जला दिए। मुजाहिरीन में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जबकि 5 रियासतों में जारी इंतखाबात में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में मास्को में भी वाशिंगटन का हम ख्याल निकला। रूस ने तालिबान को काबुल हुकूमत में शरीक करने के लिए निगरान हुकूमत की क़याम की हमायत कर दी। रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान को सियासी मंजरनामे में लाने के लिए निगरान हुकूमत का क़याम नागुज़ेर है। अगले हफ्ते मास्को में कसीरुल-फ़रीक़ी मुज़ाकरात शेड्यूल, जिसमें पाकिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब तुर्की ने अफगान कॉन्फ्रेंस अप्रैल में करवाने और काबुल के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी तैनात करने का ऐलान कर दिया।
आलमी इंसानी हकूक के इदारों ने भारत के सेकुलरिज्म को बेनकाब कर दिया। भारत इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली करने वाला मुल्क बन चुका है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी भारतीय सेकुलरिज्म का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की नामेहा जमहूरियत में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। भारत के मुआशी ताकत बनने के तसव्वुर ने इंसानी हकूक के मामलात को धुंधला दिया है। भारत में अक़लियतों के हालात मुसावात के असूलों के बिल्कुल बरअक्स हैं। म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज का जमहूरियत के हामियों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। निहत्ते मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 9 मुजाहिरीन हलाक हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ताकत के इस्तेमाल को कत्लो-गारतगरी करार दे दिया है। सलामती कौंसिल ने भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। म्यांमार फौज का कहना है कि आंग सन सूची ने यंगून के वजीर आला से गैर कानूनी तौर पर $6 लाख और 11 किलो से ज्यादा सोना लिया। खेलों की दुनिया से आपको बताएं